इन द लास्ट क्लास डिस्कस किया मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। तो हमने कंडीशन क्या जाना कि जहां भी मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, यानी कि मैक्सिमा या मिनिमा जहां एग्जिस्ट करता है, वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। 0। और फिर चेक करने के लिए dy बाई dx 0 है तो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। तीसरा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 12th में पढ़ेंगे, अभी उस पर नहीं बात करनी है। तो जो है अब मैक्सिमा है मिनिमा है, उसका कंडीशन क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे, मतलब हम y को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब दूसरी बार डिफरेंशिएट तो जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। कहां पे चेक करना होता है, dy बाई dx को 0 करते हैं। क्या करते हैं, dy बाई dx को 0 करके जो x की वैल्यूज आती है उन वैल्यूज पे देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि निगेटिव है। एग्जांपल जो आपने किया था उसको आप कंसल्ट करके देख सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वहां पर आप अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मिनिमा होता है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डबल डिफरेंशिएशन का बहुत सारा नाम होता है, डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव, सब एक ही चीज नाम है, जहां भी 2 बार डिफरेंशिएट करने की बात हो रही है। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव होती है तो वो पॉइंट आपका मैक्सिमा का पॉइंट होता है, प्रोवाइडेड dy बाई dx इज 0 एट दैट पॉइंट, है ना। तो ये आपने लास्ट क्लास में सीखा था। अब आइए आज डिफरेंशिएशन करने के लिए सीखते हैं। आपने डिफरेंशिएशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स पढ़े हैं, आपने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले याद किए हैं, वो सारे आप रिवाइज करते रहिए। फॉर्मूले परमानेंट याद होने चाहिए, है ना बेटा, वो याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे। रूल्स एंड फॉर्मूले दे शुड बी बेसिकली आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सोचना ना पड़े, फटाफट आप उस पे जवाब दो, है ना। जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं नंबर्स के तो सोचते थोड़ी है, फटाफट करते हैं, वैसे ही ये रूल्स एंड फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एकदम, है ना, उनको अप्लाई करने के लिए। आइए अब हम बात करते हैं चेन रूल की। वी विल टॉक अबाउट चेन रूल, है ना। चेन रूल फंडामेंटल बेसिक कुछ भी नहीं, अब ये तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट रूल है, फंडामेंटल क्लियर है आपका, फंडामेंटल सब इंटीग्रल जाने, है ना। तो अब हम चेन रूल की बात कर रहे हैं। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द चेन रूल, चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन जानिए इसके बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझो, यहां पर आप एक लाइन लिखेंगे, मैं समझाऊंगा, 1-2 एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा, है ना। अब रूल का कोई थ्योरी या कोई डेफिनेशन नहीं है, इट सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन। एक बड़ा सिंपल सा लाइन आप लिखिए तो मेरा बेटा, जल्दी से आप सभी को एक लाइन जो है लिखिए। हिंदी में मैं लिखा रहा हूं, जो जिसका फंक्शन होता है ना, हिंदी लिख सकते हैं ना, आप तो लिख ही सकते हैं, मेरा बहुत साल हो गया लिखा हुआ। जो जिसका फंक्शन होता है, फंक्शन होता है, उसको उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं, ओके। इस लाइन को लिख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। मतलब वेरिएबल जो हो वो चीज,
देखेंगे किसका फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, फॉर्मूला भी उसी के हिसाब से लगेगा किस टाइप का फंक्शन है। अब एग्जांपल मैं लेके बताऊंगा, है ना। वैसे आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, पर हम कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करने जाएंगे, एक दो क्वेश्चन के लिए करेंगे और फिर डायरेक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ओरल सब्स्टिट्यूशन, मेंटल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसको लिख लिया है सबने। जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब जैसे देखो मेरा बेटा, अगर मैं लिखता हूं यहां पर एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल टू साइन ई टू पावर एक्स कर दें, साइन ई टू दी पावर एक्स। अभी मैं चेन रूल पे आऊंगा, पहले इसको समझो एग्जाम्पल को। y इक्वल टू साइन ई टू दी पावर एक्स, तो बताओ साइन किसका फंक्शन है, साइन किसका फंक्शन है, देखो e टू द पावर x किसका, e टू दी पावर x का। वैसे तो x का ही फंक्शन है, वेरिएबल x है, बट अगर आप देखेंगे कि साइन आपने जैसे साइन क्या या साइन x लेते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, जहां पे वो x का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे आप साइन किसका ले रहे हैं, आप साइन ले रहे हैं e टू दी पावर x। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या लिखा, जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो डी वाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ई टू दी पावर एक्स में, तो डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स, वाई को हमने डिफरेंशिएट किया ई टू दी पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करते रहो डीएक्स लिखते थे, यहाँ पे हमने वाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ई टू दी पावर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखोगे, डी वाई डी ई टू दी पावर एक्स, डी वाई डी ई टू दी पावर एक्स क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ e to the power x। Is that clear? Is that clear? अब e to the power x देखो, हाँ बोलो। ये समझ नहीं आया, क्या वो x के में नहीं होगा डिफरेंशिएशन, ये x में क्या होगा, नीचे होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, कुल होगा, चेन रूल लगा के होगा, है ना बेटा, होगा। उसी को सीखने के लिए कर रहे हैं, यहां तक समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ। यही समझ नहीं आया, क्या वो ये x के टर्म में कैसे किया, यही समझ नहीं आया कि ये x में आप बताओ कि आप बताओ बेटा, पहली बात यहाँ पे बोलो, साइन किसका लिए, एंगल कौन है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, जैसे ऐसे लिखो ना, x तो बस रिप्रेजेंटेटिव है, एक मिनट रुको, x तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, अब जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, तो क्या मैं a प्लस बी की जगह ऐसे ले सकता हूँ, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, बोलो। यस सर। अब बताओ कि फॉर्मूला में तो सर a और b होता था, तो यहाँ साइन x और कॉस x आ गया, तो क्या होगा, बोलो बेटा, अब क्या होगा, वही होगा जो ऊपर वाला, ये तो नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, नहीं फॉर्मूला वो लगेगा, होगा 1 प्लस, होगा क्या, बोलो ना, क्या लिखोगे, 1 प्लस 2 साइन कॉस एक्स। हाँ मतलब ऐसे क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना करोगे, यस सर, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बाद में जो भी सिंप्लीफाई करो, है ना बेटा। तो हमने जैसे a और b की जगह देखा, तो अगर मैं dy बाई dx लिख रहा हूं, तो dy बाई dx, अब x मत लिखो, चलो मैं मान लेता हूं कि x की जगह कुछ लिखो, dy बाई डी थीटा, तो अब y क्या है, y है मान लो साइन थीटा, तो y अगर साइन थीटा है तो dy बाई डी थीटा क्या होगा, जल्दी बताओ, बोलो सुजय, कॉस थीटा होगा। अब ये थीटा क्या हो सकता है, क्या थीटा की जगह मैं e टू दी पावर x नहीं रख सकता हूं, रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं भाई, फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला में मैं वैल्यू कुछ भी रखूं, है ना, इसीलिए मैंने लिखाया, पहले समझो। अब ठीक है, ये बात समझ में आया, अब 5 मिनट आप रुकिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा, इसको नोट करो। तो अब इसी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाता हूं।
अभी ये डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अभी हमारा चेन रूल लगेगा, चेन रूल बाद में सिखाऊंगा, पहले इसको तो सीख लो। चेन रूल तो अभी थोड़ा टाइम में सिखाएंगे, 10 मिनट बाद, है ना। वहां कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब मैं इसको पूरा डिटेल में कर रहा हूं, डिटेल देखो, डिटेल सॉल्यूशन। लेट e टू द पावर x इक्वल टू थीटा मान लिया, e टू द पावर x को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। देयरफॉर y क्या हो जाएगा, बोलो y क्या हो जाएगा, बोलो क्या y साइन थीटा हो जाएगा बेटा, बताओ सुजल। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब वही मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इतना बार बार नहीं करेंगे, समझा ना, बस समझाने के लिए करते हैं ये चीज। जब एक बार बच्चे को समझ में आ जाता है तो आपको करने की जरूरत नहीं है इतना डिटेल में, है ना बेटा। डायरेक्ट करोगे, आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं है, 5-10 मिनट में ही समझ जाओगे। देखो तो ये हो गया। अब y इक्वल टू साइन थीटा है, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी थीटा क्या होगा, बोलो सुजल, dy बाई डी थीटा क्या होगा, बताइए। cos e थीटा होगा। पता मेरा बेटा देव, क्या मैं थीटा की जगह पर e टू दी पावर x रख सकता हूँ? यस सर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy बाई डी e टू द पावर x इक्वल टू कॉस ऑफ, cos e टू द पावर। समझा सुजल? सर समझ गया। समझ गया ना, समझ में आएगा, भले टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आना ही है ना, थोड़ा टाइम लग सकता है। अब देखिए हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें ये थोड़ी फाइंड करना है, हमें कह रहा है फाइंड क्या करने कहेगा, हमें कहेगा फाइंड करो dy बाई dx, ये कहेगा। अब हमने क्या माना, इसको थीटा माना ना मेरा बेटा। अब मैं डिटेल में बता रहा हूं, देखो इसको थीटा माना कि नहीं माना, तो हम क्या कहेंगे, सिंस थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कहोगे। देखो थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है बच्चा। हाँ, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बताओ अर्पित बेटा। थीटा इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, हाँ ई टू दी पावर एक्स होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स, हाँ बोलो, आइडेंटिटी लग जाएगा। हाँ वही आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो भी कह लो, फॉर्मूला है बेसिकली, है ना। तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है, ये बात समझा? यस सर। ठीक है देव, यस सर। सुजल, यस सर। सोनू, चलो ठीक है मेरा बच्चा, तो यहां तक आप समझ गए। तो ये दोनों आपको आ गया। आप देखो मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है। मैंने क्या लिखा है, ऊपर पढ़ो, जो जिसका फंक्शन होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो बेटा y किसका फंक्शन था, y e टू दी पावर x का फंक्शन था, तो e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट के, भले आप सब्स्टिट्यूट करके थीटा करके करो, जरूरत नहीं है करने की, ये भी याद रखो, मैं बार बार बोला हूं, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। और e टू दी पावर x किसका फंक्शन था, e टू दी पावर x जो है वो किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था, है ना। थीटा इक्वल टू e टू दी पावर x, तो x का फंक्शन है, तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, डी थीटा बाई डी एक्स, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है हमें, तो e टू दी पावर x हो गया। अब हम क्या लिख देंगे, नाउ dy बाई डी एक्स, याद रखो काटते नहीं है लेकिन रूल वैसा ही है, मल्टीप्लीकेशन जैसा। dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। देखने को लग रहा है कट जाएगा, काटते नहीं है, पर होता वैसे ही है जैसे कटता है ना वो चीज। तो आप समझ लो ऐसे कर सकते हो, कट कर सकते हो, कट वाला चीज कर सकते हो, पर एक्चुअल में वो कटता नहीं है, वो क्या है, उनका प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, ये रूल है ना। तो इसको एज अ चेन रूल याद रखना है, दिस इज कॉल्ड चेन।
कि पहले हमने y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और थीटा को x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मेरा बेटा क्या हो जाएगा यहां से, तो यहां पर dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos e टू दी पावर x, यही है ना, यही तो था dy बाई डी थीटा, तो ये हो गया cos e टू दी पावर x। क्या हो जाएगा? cos e टू दी पावर x इंटू cos e टू दी पावर x में d थीटा बाई डी एक्स, दैट इज e टू दी पावर x, यानी कि क्या आ गया? पावर x इंटू cos e टू दी पावर x। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझा? अब बोलो, समझा बेटा? पीयूष सर ये क्या नहीं समझ में आया। यहां तक समझा? हाँ वो डिफरेंशिएट करने वहां जाने का वहां पर। अब यहां देखो ध्यान से, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या है? थीटा की जगह ये रख दो, तो cos कुछ नहीं किए, मल्टीप्लाई कर दिए cos e टू दी पावर x, और d थीटा बाई डी एक्स क्या है? e टू दी पावर x। dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो आप कह सकते हो कि डी थीटा कट गया। हाँ सर, लेकिन आप बोले कि नहीं कटेगा वो। मैं क्या बोल रहा हूँ बाद में करेंगे, अभी पहले समझो। तो एक्चुअली ये रूल होता है, इसको काटना नहीं कहते हैं, है ना, पर दिखता वैसा ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोलते हैं कट गया, है ना। वैसे मैं तो बोलूंगा फिर ठीक है, आइडेंटिटी है, याद कर लो, समझे। बोलने के लिए यही ना बोलेंगे, आइडेंटिटी है, याद कर लो, समझाने के लिए बोलते हैं कट गया, समझा। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारा प्रोसीजर वैसा ही है कि कट जाता है, प्रोसीजर ऐसा ही दिखता है कि लग रहा है कि कट गया, लेकिन हम काटते नहीं है, हम बोलते हैं कि इसका प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, ये बोलते हैं, समझा। मैं दोनों बातें कह रहा हूं, इन्हें में लगता है कि कट गया है, पर एक्चुअली में मैथमेटिकली स्पीकिंग गलत है। पर आप कई बार मैथ की किताब में भी देखेंगे कट कर देता है, मैथ की किताब में भी, है ना, वो चीज है, समझे। क्योंकि ऑपरेटर है बेटा, ऑपरेटर है, प्लस प्लस कटता है, मल्टीप्लीकेशन कटता है, कटता नहीं ना है, वो ऑपरेशन है। हाँ बोलो। नहीं कटता सर। हाँ, तो ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया कि dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स होता है ना। ऐसा लगता है कि ये कट गया, तो आप मन में बस के बैठा के रखो, मन में बैठा के रखो कि कटता नहीं है, पर तुम काट सकते हो, है ना, समझने के लिए काट सकते हो, ठीक है सर। हाँ बोलो। जैसे वहां पे y इक्वल टू साइन e पावर x दिया, वहां पे dy बाई dx y के जगह वो रख देंगे तो cos e पावर एक मिनट, मैंने थोड़ा धीरे, इतनी तेजी से नहीं समझ, कहाँ पे बोल रहा मुझे क्या पता। सर जैसे यहाँ पे लिखे ना dy बाई, हाँ y इक्वल टू साइन e पावर x लिखा हुआ है, और वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे? मतलब y को वहां पे dy बाई dx इक्वल टू लिखे ना dy y बाई, को कहाँ को क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे? e टू दी पावर x को करेंगे। y तो y है, y को थोड़ी सब्स्टिट्यूट करोगे। तुमने किसको माना है? थीटा, e टू दी पावर x को माना है। यस सर। e टू दी पावर x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। यस सर। तो y को क्यों कर रहे हो? y तो अकेला है, y को सब्स्टिट्यूट करके क्या लिखोगे? x लिख दो, z लिख दोगे, z लिखने से क्या कुछ नया बन जाएगा? y की जगह z लिखा जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। तो e टू दी पावर x को थीटा लिखोगे ना, छोटा बन जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा फिर, हाँ सर। है ना। y को क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे? किसी को भी तो नहीं करते, जिसकी जरूरत होती है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। बोलो, यहां तक समझा? यस सर। चलो पहले नोट करो, फिर मैं और एग्जांपल 2-3 लूंगा तो क्लियर होगा कैसे करते हैं, है ना। अभी मैं बता रहा हूं, करते जाओ। अभी रूल मैंने लिखाया नहीं है, अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया, रूल क्लियर होगा। इस बात को याद रखोगे, जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ये आधा रूल है, और इसके आगे वाला पार्ट लिखाऊंगा। यहां तक पहले तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? dy बाई डी थीटा इंटू डी डी एक्स, है ना। चेन रूल का ये आइडेंटिटी ही हो जाता है,
चेन रूल क्या कहता है मैं समझाता हूं आपको। करिए जल्दी इसको। सर बोलो। जो आपने जो डिटेल लिखा है उसको हम लोग सेकंड स्टेप में लिख सकते हैं ना, मतलब y इक्वल टू साइन ऑफ e टू द बेटा पावर x अभी लिखा हुआ है अभी ना आप सर। लिख लो, हाँ लिख लो, अभी लिख लो, आप अभी ठीक है। लिख लो। एक बार सीख जाओगे सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में पूरा होता है। अभी मैं सिखाऊंगा ना 2-3 क्वेश्चन करा के, पहले आप इसको तो नोट कर लीजिए, है ना। एक ही तो रूल है डिफरेंशिएशन में, चेन रूल। चेन रूल आता है तो सब कुछ कर सकते हो, इतना जल्दीबाजी क्या है, आराम से सीख। हो गया नोटेड। आप समझने के लिए ऐसे दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए कि देखो डीवाई डी एक्स डी थीटा कट गया, अब बच गया डी वाई बाई डी एक्स, समझने के लिए, है ना। क्योंकि बेटा ये डी थीटा अलग से थोड़ी है, उसी का पार्ट है ना, जरा खुद सोचो। डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स है, ई टू दी पावर एक्स। और dy बाई डी थीटा क्या है, cos ऑफ ई टू दी पावर एक्स है। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, बोलो तो ऐसा कुछ कट नहीं रहा है, और दोनों एक ऑपरेटर है। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, और इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल यही कहता है ना। तो चेन रूल अब क्या कहता है वो मैं आपको बता, चलो जल्दी से इसको करो, करो बेटा इसको। What is stated by chain rule? Tell, just do it. सर Noted? हाँ तो वो थोड़ा सा बचा हुआ है, 1 मिनट सर। कर लो अभी समझाएंगे, है ना। चेन रूल हो जाएगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भेजूंगा मैं इस पे, डिफरेंशिएशन पे। क्योंकि कोई भी बुक से क्वेश्चन आप उठाएंगे तो बिना चेन रूल के क्वेश्चंस नहीं होगा, हर क्वेश्चन में चेन रूल लग रहा होगा, मोस्टली 90% प्लस क्वेश्चन। सर एक बार साइड हो जाइए ना। अच्छा कर लो। सर अब बोलो बेटा। सर जैसे लास्ट स्टेप जो वहाँ पे लिखना है ना, तो उसको हम लोग उस तरह से वो नहीं करके बस dy बाई dx तक डिफरेंशिएट करिए, तो सिर्फ dy बाई dx। वही करते हैं, पर उसमें 2 स्टेप है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में अभी बता रहे हैं, पहले इसको लिखो तो एक सर बार वो लिख लिया। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ कर लो, इसको करोगे तब तो बताऊंगा आगे। एक बार में करने का ही तो तरीका बता रहे हैं, एक बार में भी करने के लिए दोनों स्टेप को साथ में लिखना होगा ना। इतना डिटेल में नहीं लिखोगे, लेकिन करोगे इतना सारा काम आप। सर वहाँ पे हट जाइए 1 मिनट। अच्छा लिख लो।
हो गया बेटा? हाँ सर। हाँ देखो, बाद में मैं सब्स्टिट्यूशन करके ही आपको बताऊंगा, है ना, करने के लिए। फिर बाद में धीरे धीरे एक ही बार में सब्स्टिट्यूशन करना छोड़ के एक ही लाइन में कर दिया करेंगे। एक दो क्वेश्चन तक सब्स्टिट्यूशन से आपको सिखाएंगे, पहले रूल अब लिख लेते हैं। ये आप समझ गए तो देख लो क्या है। इफ y इज अ फंक्शन f, मान लो y कोई फंक्शन है f, और f x का फंक्शन डायरेक्ट ना होकर के किसी g का फंक्शन है, और g जो है वो g मेरा बेटा डायरेक्ट x का फंक्शन ना होकर के हो सकता है किसी h का फंक्शन, ऐसे बहुत दूर तक चल सकता है। और मान लो चलो अब रोक h है x का फंक्शन, समझे? इस तरीके से समझो इसको। इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन। वैसे तो आपको सिलेबस में जो है, सिलेबस में कंपोजिट फंक्शन 2 से 3 स्टेप तक का ही है, तो इतने में काम चल जाएगा। पर 10 स्टेप भी रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। मान लो यहाँ लिख दो P है Q का फंक्शन, Q है R का फंक्शन, R है S का फंक्शन, S है T का फंक्शन, T है X का फंक्शन। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान गौर फरमाइए इस बात पे, है ना? ओके, जैसे मैं ऐसे ले लूं, देखो बस सुनो पहले तब समझ में आएगा। साइन ऑफ, एक एग्जांपल ले रहा हूं, साइन ऑफ लॉग ऑफ e टू दी पावर x, ऐसे मैं ले लूं। साइन किसका है? साइन किसका? लॉग ऑफ e टू दी पावर x का। लॉग किसका लिया? e टू दी पावर x का। और e टू दी पावर x किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। समझा? तो ये कंपोजिट हो गया, है ना? जैसे पहले भी लिए तो वो भी कंपोजिट फंक्शन था, समझा? तो यहाँ पे 3 स्टेप में हो गया। तो साइन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? इसके रिस्पेक्ट में। और लॉग को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? लॉग ln लिख लेते हैं, चलो ln नेचुरल लॉग को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? e टू दी पावर x में। और e टू दी पावर x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? इसके रिस्पेक्ट में। ये बात समझ रहे हो? बोलो। यस सर। इस बात को ध्यान रखो, जो फंक्शन होता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन किसका फंक्शन है? साइन फंक्शन है इसका, देखो इसका फंक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। और ln e टू दी पावर x किसका फंक्शन है? e टू दी पावर x का। और e टू दी पावर x किसका फंक्शन है? x का। तो अंदर चलते जाएंगे, बाहर वाले से चलते चलते अंदर की ओर हम शिफ्ट करते जाएंगे और डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यही कहता है चेन रूल, है ना? तो चेन रूल क्या कहता है? देखो अब आप बोलो। सर लॉग ऑफ ई एक्स को हम डायरेक्ट एक्स नहीं लिखते? लॉग ऑफ, हाँ लिख सकते हैं लिख सकते हैं। मैंने कब कहा कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना? आसान हो जाएगा। हाँ लिख दो। हाँ, और इस एग्जांपल में सिंपल हो जाएगा, है ना? और सॉल्व करके जब डिफरेंशिएट करोगे, देखना मैं करके दिखाऊंगा, आएगा सेम आएगा, है ना? बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, चेन रूल से करोगे तो भी सेम आएगा और सिंप्लीफाई करके करोगे तो भी सेम आएगा, इसीलिए मैं वो एग्जांपल लिया हूं, है ना? और इसको करेंगे अभी, रुको पहले इसको करते हैं। बिल्कुल वही काम करना भी है ना? समझो इसको, तभी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि चेन रूल से सही आ रहा है। सिंपल सा लेंगे तब तो बेटा। That's why that is a very common example that I took every year to make the student clear. Chain rule. आइए, तो यहाँ पर if y is a composite function है, composite क्या है? f फंक्शन है, g h का फंक्शन है, h x का फंक्शन, इस तरह से। then शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, देखो, then dy by dx will be equal to df by dg। df कहने का मतलब पूरा, f का मतलब ये पूरा हो गया, समझा ना? शॉर्ट में लिख रहा हूं df by dg। f किसका फंक्शन है? g। तो g मतलब, g बोलने का मतलब समझ रहे हो ना? पूरा। याद रहेगा ये बात? ये बात याद रहेगा? तो मतलब पूरा, मतलब उसको रिप्रेजेंट बस जी से करेंगे यहाँ पे। बेटा अब इतना लंबा लिखेंगे तो बहुत लंबा नहीं लिखा जाएगा। हाँ वो भी है सर, शॉर्ट में बस लिख रहे हैं हम लोग ना। शॉर्ट में लिख रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। आइडियली तो तुम ऐसे लिखोगे, आइडियली तो ऐसे लिखोगे आप, डी ऑफ एफ किसका फंक्शन है? इसका फंक्शन है, तो आप ऐसे
g ऑफ h ऑफ x, है ना, ये लिखोगे। और डिफरेंशिएट किसको कर रहे हो, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इतना लंबा लिखेंगे। तो बेसिकली हम कर रहे हैं, f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, g के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, इतना लंबा नहीं लिखते, इतना लंबा लिखेंगे तो फॉर्मूला ही नहीं समझ पाओगे, इसीलिए शॉर्ट में लिखो df बाई dg। तो f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे y को, समझा ना। f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे y को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रहा f, इसको हमने f से रिप्रेजेंट किया, और अंदर वाला जो है उसको मैंने g से रिप्रेजेंट किया। अब इसमें क्या कर देंगे, dg बाई g किसका फंक्शन है, h का, तो dh, और dh बाई dx, बस रुक जाएंगे। तो इसके बाद क्या लिखोगे, इसमें x किसका फंक्शन है, तो dx बाई dx, तो dx बाई dx तो 1 ही हो जाता है, तो जरूरत नहीं है लिखने की। मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हम x तक ना पहुंच जाएं, ये बात समझा। हम तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक x तक ना पहुंच जाएं। तो ये समझ गया, ये चेन रूल है, दिस इज चेन रूल, लिख लीजिए इसको, दिस इज द चेन रूल। कि अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन के लिए हमेशा चेन रूल से ही डिफरेंशिएट होगा। चेन रूल के अलावा और कोई वर्ल्ड में कोई तरीका नहीं है डिफरेंशिएट करने का। डिफरेंशिएशन करने का सिर्फ एक ही रूल है, वो है चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए। कुछ गया दिमाग में बेटा रूल, अब क्वेश्चन करोगे तो सब दिमाग में जाएगा। यहां तक समझे देव, यस सर, सुजल, यस सर, पीयूष, यस सर, समझ गए सर। अर्पित, यस सर। सोनू, यस सर। अब सुनो बेटा, ये भी रिप्रेजेंटेटिव है। अब फंक्शन जो होगा उसको देखेंगे ना, जैसे एग्जांपल देखो बच्चा, अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। एग्जांपल मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो मैं एग्जांपल क्या लिया था, मैंने लिया था साइन ऑफ ln e टू दी पावर x, ये लिया था, तो ln e टू दी पावर x। तो जरा सोचो, है ना, साइन ऑफ किसका फंक्शन है, ln का फंक्शन है, ln का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना। कॉस। तो जिसका साइन है उसी का कॉस आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे dx करना है तो dy बाई dx करना है, इसको मैं इस पूरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, cos ऑफ ln e टू दी पावर x। अभी तो यही स्टेप हुआ है, पहला स्टेप, ये स्टेप हो गया। अब ln e टू दी पावर x किसका फंक्शन है, ln e टू दी पावर x का फंक्शन है e टू दी पावर x का, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। हाँ, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाई e टू दी पावर x, क्या हो जाएगा, 1 बाई e टू दी पावर x हो जाएगा ना, क्योंकि ln x का होता है 1 बाई x, तो ln किसका है, e टू दी पावर x। अब ये भी स्टेप हो गया, अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब e टू दी पावर x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर x, तो ये कट जाएगा, e टू दी पावर x कट जाएगा। अब ये क्या आएगा, है ना, अब यहां तो कट जाएगा ना, ये तो एक्सप्रेशन है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया cos ऑफ ln, ln मतलब log ऑफ e टू दी पावर x, यानी कि क्या होगा, cos x। देखा सुजल, आ गया ना cos x, आ गया। अब यहां देखो तो जरा, ये क्या था, क्यों आया cos x, y क्या था, y आपका साइन ऑफ ln e टू दी पावर x, यही था, यानी कि साइन ऑफ log ऑफ e टू दी पावर x टू द बेस e था, यानी कि ये था साइन x, और साइन डिफरेंशिएशन तो cos x होता ही है, आया ना। ओके, देयरफॉर dy बाई dx, चूंकि साइन x y इक्वल टू साइन x था यहाँ, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos x होगा, और आ भी रहा है, देखो, समझा, कोई दिक्कत,
बोलिए। सर यही चेन रूल है। हाँ, यही चेन रूल है, बस इतना सा बात है। अब यही चेन रूल बड़े बड़े फंक्शन को ढेर कर देता है ना। कितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन होगा एक चुटकी में सॉल्व कर देगा, है ना। अभी मैं कुछ डिफरेंशिएशन करके, अभी आपको चेन रूल तो सीख गए हो, लेकिन रूल को अप्लाई करना आता है, मैं भी सिखाऊंगा, है ना। चलो इसको पहले नोट करो, फिर 2-4 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप करोगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। सोचने का तरीका बताना बेटा, जल्दी से करो, चेन रूल सिखा देते हैं अभी। बस 10 से 15 मिनट में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आप किसी भी बुक से किसी भी डिफरेंशिएशन को कर सकते हो, डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, एक बार चेन रूल सीख गए तो। Come on, do it. कर लो बेटा। हो गया बेटे, कंप्लीटेड। हो गया बेटा, इज दिस कम। यस सर। अच्छा, वेक्टर के मैंने जितने क्वेश्चंस भेजे थे आप लोगों ने कर लिए फिजिक्स में? नहीं सर, सारे नहीं हुए। अच्छा करो, जल्दी से कर लो, अगर कर लोगे तो क्लास 12th का एनसीईआरटी का जो मैथ्स का वेक्टर का है पूरा थ्योरी और क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट सारा आप बना सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन में आपको थ्योरी पढ़ के कोशिश करोगे वो भी बन जाएगा, है ना। 2-4 क्वेश्चन से ज्यादा में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो और प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो 12th में जो वेक्टर आपको पढ़ना होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं 12th का आईटी का जो है वेक्टर का क्वेश्चंस वो भी भेजूंगा, ताकि आपका आईटी लेवल वेक्टर मैथमेटिक्स का भी पूरा कवर हो जाए। जरूरत पड़ेगी तो एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के किसी दिन मैथ्स का 12th का भी वेक्टर खत्म कर देंगे, है ना। वेक्टर जितना अच्छा होगा सब्जेक्ट आपका उतना अच्छा होगा, फिजिक्स में स्पेशली। चलिए हो गया, जो भी क्वेश्चंस बेटा मैंने भेजा है उसको कंप्लीट कर लेना, जल्दी जल्दी बनाइए, टाइम वेस्ट मत करिए घर पे बिल्कुल। किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे, कोई गलत लगे तो मुझे भेज देना, मैं उसको चेक करके बता दूंगा, है ना। ओके, देखो यहाँ हो गया कंप्लीट, जल्दी बताइए। यस सर। ओके, इसी को देखो, ये ऐसा सब में इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाए जरूरी नहीं है। ये मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल है कि सिंप्लीफाई होगा तो आप आसानी से रिलेट कर पाओगे कि देखो चेन रूल से भी वही आता है ना, इसीलिए।
अब देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जल्दी से मुझे आना। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इजी क्वेश्चन है। इफ y इक्वल से करना मेरा बेटा, y इक्वल टू साइन 2x, y क्या है साइन 2x, करो तो फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन 2x, जल्दी से बताओ आंसर, ये आप कर सकते हो। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन 2x। 2। सोच के जवाब दो मेरा बच्चा, 2 कैसे हो जाएगा बेटा? सर cos 2। cos 2 x कहाँ गायब हो गया? So cos भी बोल 2x. दोगे? सॉरी cos 2x सर, अभी भी गलत है। क्या हुआ? नहीं, cos 2x भी गलत है बेटा। साइन किसका फंक्शन है? 2x का, और 2x किसका फंक्शन है? x का, तो 2x को भी तो करोगे। बोल, देखो अगर आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो देखो, फिर मैं अलग अलग करके भी बताऊंगा। हाँ बोलो। बताइए देखते हैं। आपके नहीं बता रहा हूं, करो करो, सोचो, कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं है, अभी टाइम लगेगा सीखने में। अभी आप गलत करेंगे मुझे पता है ना, अभी गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, इसीलिए कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। ट्राई करो, पेशेंस के साथ ट्राई करो, आएगा जवाब, बिल्कुल आएगा। 2 cos 2x, 2 2 into cos 2x, हाँ 2 into cos 2, बिल्कुल 2 cos 2x इज द करेक्ट आंसर। आ गया सबका? 2 cos 2x, देखो मैंने कहा ना आएगा आपका जवाब, मुझे पता था, है ना? हाँ कोई नहीं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, जैसा जो आपने किया मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। dy बाई डी एक्स करना है तो डायरेक्ट तो y x का फंक्शन नहीं है, इसका साइन है, साइन आपने लिया है 2x का, तो अगर बेटा साइन 2x का लिया है तो जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ पे 2x है, तो 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos 2x, cos 2x आ जाएगा। लेकिन cos 2x तो तब आया जब 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो अब 2x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, हो जाएगा ना, d dx ऑफ 2x, d ऑफ 2x, तो दैट विल बी 2 into d dx ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो दैट इज 2, तो क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया 2 into cos 2x, 2 into cos 2x, है ना? अब आप इसी को डिटेल में कैसे कर सकते हैं, डिस्क्राइब करके डिटेल में, जरूरी नहीं है करना है एक ही लाइन में, एक ही लाइन में करना है और लिख देना है, समझा मेरा बेटा? एक ही लाइन में करके लिखना है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, है ना? लेकिन अगर कभी कंफ्यूजन लगे तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। क्या मानोगे? लेट 2x इक्वल टू थीटा, 2x को क्या मान लो, थीटा मान लो या t मान लो, जरूरी नहीं कि थीटा, z मान लो, जो भी मन मान लो, तो 2x इक्वल टू थीटा या थीटा इक्वल टू 2x ऐसे लिख दो, थीटा इक्वल टू 2x, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा साइन थीटा, एंड देयरफॉर dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा मेरा बेटा, dy बाई डी थीटा हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा, थीटा क्या था 2x, तो रख दो, तो cos 2x आएगा, ये तो dy बाई डी थीटा है। अब यहां से देखो d थीटा बाई dx क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा 2, इज दैट क्लियर? देयरफॉर क्या लिखेंगे, dy बाई dx को क्या लिखेंगे, dy को लिखेंगे dy बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx, है ना, बाई चेन रूल, तो ये लिख देंगे, है ना, क्योंकि y थीटा का फंक्शन है
और थीटा एक्स का फंक्शन है। ये बात समझ में आया? तो dy बाई डी थीटा क्या है मेरा बेटा? dy बाई डी थीटा है cos 2x और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 2, यानी कि 2 cos 2x। इज दैट पॉइंट क्लियर? 2 cos 2x, बोलिए, समझे? समझा मेरा बेटा? यस सर, लेकिन करना तो चेन रूल से है ना? ये भी चेन ही रूल है। ये देखो, चेन ही रूल तो लगाया है, लेकिन अलग अलग स्टेप अलग अलग किया है। आप अलग अलग ना करके डायरेक्ट कर दो, है ना? जो जिसका फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। वही तो कर रहा है यहाँ पे। वाई किसका फंक्शन था? थीटा का। आप अलग से डिफरेंशिएट किए, जरूरत क्या है अलग से करने का? साथ में ही कर देंगे, है ना? हाँ, समझा मेरा यस बेटा? सर, यस सर। हाँ, अगर आपको एक साथ करने में गलती होता है तब आप ऐसे करो, लेकिन अगर आप एक साथ कर तो क्यों करोगे? क्यों टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, दोनों प्रोसेस नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन आपको कब समझ में आएगा? अगला क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आप ऐसे में करके दिखाऊंगा, और फिर आप डायरेक्ट भी कर पाओगे, है ना? तो चलो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, वो तो मैं आपको करने के लिए दूंगा 2 मिनट का टाइम, आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। अगर आप कर पाए तो ठीक है, वरना मैं बता के फिर उस समझाऊंगा। जल्दी से इसको कंप्लीटेड। इसको कर लो। करो आप लोग। चेन रूल समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन देखो, यही है मैंने क्या बोला आपको, डिफरेंशिएशन पूरे 2 साल आप डिफरेंशिएशन, है ना? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमेशा यूज होगा। तो आप जैसे जैसे करते जाएंगे चेन रूल सीखते जाएंगे, और कोई ऐसा नहीं कि साल भर लगेगा, 2 दिन में सीख जाओगे। You will be solving more than thousands of differentiation. सर चेन रूल कंपोजिट से यूज करते हैं ना? अब बेटा डायरेक्ट फंक्शन होगा तो डायरेक्ट का तो फॉर्मूला याद है ना? डायरेक्ट का तो फॉर्मूला ही याद है। साइन एक्स को करना होगा तो हमें फॉर्मूला ही याद है, कॉस एक्स होता है, फिर चेन रूल की जरूरत कहां पड़ी? है ना? हाँ सर। या तो मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा या प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मल्टीप्लिकेशन रूल के साथ भी चेन रूल यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि करेंगे। पर सिंपल फॉर्मूले में, सिंपल जो आपका फंक्शन होगा, चाहे डायरेक्ट फंक्शन होगा, डायरेक्ट फंक्शन में तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। हमें कंपोजिट फंक्शन होगा तो यूज करना पड़ेगा, यानी कि कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है। डायरेक्ट फंक्शन नहीं होने का मतलब कंपोजिट फंक्शन। समझा ये बात? जब आप बात बोला आपने सही बोला है ना? मैं उसी चीज को एक्सप्लेन, जब कंपोजिट फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन का ही दूसरे फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखो तो यहाँ पे किसका फंक्शन है? 2x का फंक्शन है, 2x x का फंक्शन है, तो साइन इज द फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। हाँ, एक से ज्यादा रहेगा तो उसको कंपोजिट बोलेंगे बस, है ना? बेटा डायरेक्ट x का फंक्शन है तो सिंपल फंक्शन, अदरवाइज कंपोजिट या फंक्शन ऑफ फंक्शन कहेंगे, बिल्कुल, है ना? ओके, जैसे ये सारे एग्जांपल आपके कंपोजिट फंक्शन के हो गए, या फंक्शन ऑफ फंक्शन का। एक ही चीज का दोनों नाम है, फंक्शन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन, एक ही चीज होता है। क्या होता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, है ना? फंक्शन ऑफ फंक्शन कहिए या कंपोजिट फंक्शन कहिए, एक ही चीज है। नोट कर लिया इसको? बोलो, बताइए। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। यस सर।
अगला क्वेश्चन करिए फिर। क्वेश्चन फाइंड, इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगा के करना, मैं टाइम दे रहा हूं। dy by dx इफ इक्वल टू, ध्यान से देखना, इफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही ना मतलब होता है, साइन होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। अब करो, समझा? साइन स्क्वायर एक्स मतलब, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये है। करो, अब सोचो कैसे करोगे। इतना ही है क्वेश्चन? क्या है? हाँ इतना ही है क्वेश्चन। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, और कितना रहेगा क्वेश्चन, करो तो। ज्यादा ज्यादा वैल्यू रखने कह देगा, और कि इतने इस वैल्यू पे निकालो, निकालो, एक्स की वैल्यू दे देगा। करिए, कम ऑन डू इट। लगाओ, सोचो अच्छे से, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन करके करो, आ जाएगा आंसर। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ना बेटा, क्यों हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर? इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, और हर तरीके में चेन रूल तो लगेगा ही लगेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। सर 2 cos x, क्या बोला मेरा बेटा? 2 cos x, 2 cos x। बेटा गड़बड़ है गड़बड़ है, अभी थोड़ा सोचो। आप सही रास्ते पे चल रहे हो, मुझे लग रहा है सही रास्ते पे चल रहे हो, बस थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हो, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हो। कोशिश करो, आ जाएगा। अभी भी मैं टाइम दे रहा हूं, कम ऑन ट्राई। आपके लिए बिल्कुल नया है, तो गलती हो तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सर सर cos x क्यों? सर हाँ बेटा, सर 2 cos x into sin x। 2 cos x into sin x इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है dy by dx आपका आ जाएगा 2 sin x into cos x, या cos x into sin x, जो भी बोल दो, ये आएगा। सही है सर? हाँ ये सही है। पता नहीं आपने स्टेप सही लिया या नहीं, लेकिन देखते हैं, आंसर सही है, आंसर सही है। दिस इज द आंसर। सोचो, अभी भी टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट और दे रहा हूं टाइम, सोचो, फिर मैं बताऊंगा। दिस इज द आंसर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x। इसका फॉर्मूला मैंने ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूले भेजे हैं, याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद कर लीजिएगा फॉर्मूले, है ना, क्योंकि लॉगरिथम के बाद हम लोग ट्राइगोनोमेट्री शुरू करेंगे। ओके, सेट थ्योरी के बाद ट्राइगोनोमेट्री शुरू करेंगे, नॉट बिफोर दैट। लॉगरिथम के बाद सेट पढ़ेंगे, सेट के बाद ट्राइगोनोमेट्री शुरू करेंगे। तो ज्यादा दिन नहीं है, सेट छोटा सा चैप्टर है ना बेटा, सेट आपका छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 2 वीक भी नहीं लगेगा, 1.5 वीक से 2 वीक मैक्सिमम। ओके, सेट इज अ स्मॉल चैप्टर। एक वीक में भी खत्म हो सकता है, पर प्रैक्टिस करते करते समझ लो 4-5 क्लास टोटल। ये हो गया। आइए देखिए, समझिए, पहले मैं करके दिखाता हूं डिटेल्ड सॉल्यूशन। सबको ही ध्यान देना। सर sin x को कुछ मान लेंगे ना वेरिएबल?
हाँ मान लेंगे। देखो ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा फंक्शन है ना। मान लो साइन एक्स को कुछ मान लो, साइन एक्स को तुम मान लो t, तो y इक्वल टू टी स्क्वायर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यस सर। वो चीज है। अब वो मन में भी मान सकते हो, है ना, तो वो चीज है। तो अब देख लो यहां पर लेट साइन एक्स इक्वल टू टी टू साइन एक्स, ऐसे लिख दो, t इक्वल टू साइन एक्स। समझा मेरा बेटा? साइन एक्स को क्या मान लिया हमने? t मान लिया। सबको ही देखो, अब आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं क्या करना है। अगर आपने साइन एक्स को t मान लिया तो ये बताओ dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स, t है साइन एक्स, बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो ये तो t का हुआ। अब तुम यहां देखो मेरा बेटा, यहां देखो y क्या हो जाएगा? y सिंस y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर टी स्क्वायर, इट इज टी स्क्वायर, यानी कि dy बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी हो जाएगा 2t। इज दैट क्लियर? dy बाई डी टी इज 2t। अब मेरा बेटा है 2t, t क्या है? व्हाट इज t? इज साइन एक्स। है ना? सबको ध्यान देना, सबको ध्यान देना। अब बाय चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल, बाय चेन रूल क्या कहता है मेरा बेटा? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी टी इंटू dt बाई dx। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब देखो मेरा बेटा, dy बाई डी टी क्या है? dy बाई डी टी क्या है? 2 sin x है, सो दिस इज 2 sin x। और dt बाई dx क्या है? dt बाई dx है cos x, तो इंटू cos x, और 2 sin x इंटू cos x होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है x। चाहो तो आप ऐसे लिख दो, है ना, याद रख लेना 2 sin x cos x। ये आइडेंटिटी है, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैंने याद करने के लिए लिस्ट भेजा है, याद कर लेना, आज होगा तो फिर भेज दूंगा लिस्ट। सबके पास है ना लिस्ट? सबके yes, पास sir. है ना? yes, हाँ, तो sir. याद करना, नहीं हो तो मुझे मैसेज करके मांग लेना अगर किसी का मिस हो गया हो तो। सिंस sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, सो 2 sin x cos x को क्या लिख देंगे? sin 2x लिख। समझा? समझा बेटा? तो क्या आ गया आपका फाइनल आंसर? sin 2x आ गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बताइए, बोलो बेटे, कम ऑन, बोलो, इसको क्लियर है? पीयूष, हाँ सर। देव, देव बेटा क्लियर है सारा स्टेप? सर हाँ बोलो सुजल। ऐसे ये उससे क्यों नहीं है? x की पावर 2 है तो nx x की पावर 2 कहाँ है? x की पावर 2 नहीं है, sin x की होल पावर 2 है। तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? कौन वाला बेटा? ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो लगेगा ना, लेकिन वो तो sin x के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट हुआ है, फिर sin x को x के रिस्पेक्ट में करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, वही तो लगाएंगे, डायरेक्ट तो वही कर रहे हैं, डायरेक्ट में वही तो किया। देखो टी स्क्वायर में किया ना 2t, हाँ लगा ना फॉर्मूला। डायरेक्ट भी करेंगे तो बेटा पहले ये समझा कि नहीं समझा? बताओ सुजल। ये समझ गया ना? इसको नोट करो, डायरेक्ट मैं करूंगा अभी, है ना। आप बस मिस कर दिए एक चीज, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। अब वो चीज आपको मैं यहां से बताता हूं, तुरंत समझ जाओगे। करो तो, कोशिश करोगे तो पकड़ लोगे क्या गड़बड़ हुआ है। पहले लिख फिर बताते हैं ना। ओके, ये भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है चेन रूल सिखाने का।
चलो जल्दी करो। देव क्लियर हुआ बेटा? देव यस सर। ओके। सोनू Yes, sir. ठीक है। अर्पित आपने बना लिया? यस सर। हाँ चलिए ठीक है। तो ये तरीका आपने बिल्कुल सही किया अर्पित, इस तरह से किया है, इट्स फाइन। हाँ सर ऐसे किया। हाँ बिल्कुल। अब देखो ऐसे में थोड़ा टाइम लगता है, डायरेक्ट करेंगे जैसे सुजल कह रहे हैं उसी तरह से करना है ना, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा पहले, है ना, क्योंकि मन में जब चीजें रखते हैं तो मन में चीजें छूट नहीं जाए, ये जरूरी है। आइए देखिए, यहां तक नोट हो गया सबका? ये आइडेंटिटी सबको याद रखना, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत बार यूज होता है। 2-3 आइडेंटिटी मैं लिखा दूंगा, अभी कॉन्टिन्यूअस यूज होते हैं। आइए देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है कि हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में भी यही काम हो रहा है, बस हम लोग मन में चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। डायरेक्ट मेथड देखो बेटा, आप ध्यान से देखो। sin x का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर मतलब t स्क्वायर जैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन जैसा है ना, सबको दिख रहा है ना। तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लग सकता है। शुरू में x टू दी पावर n हो गया ना, पावर आ गया ना, बताइए। हाँ सर। हाँ पावर आ गया, लेकिन पावर किसका है? पावर किसका है? x का नहीं है, sin x का है। ध्यान से देखना सुजल, पावर किसका नहीं, sin x का पावर है, x का पावर नहीं है। ये क्या दिमाग में? यस सर। हाँ, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, जब आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो sin x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 हो गया 2 sin x। बोलो, sin x के रिस्पेक्ट में 2 sin x। लेकिन अब क्या कहे थे, जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आगे का रूल क्या है? और तब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तब तक डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक x तक ना पहुंच जाए। तो वो भी तो देखना होगा। तो अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है? अभी sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ये बात क्लियर है? बताइए, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब क्या करेंगे? sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, sin x x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? sin डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा। तो आगे x cos x देखो एक ही लाइन में। तो पहला काम हमने यही किया, हमने sin x को मान लिया t, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, तो वही हो गया 2 into t। देखो अब t को डिफरेंशिएट, t मतलब sin x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो वही तो किया है, dt बाई डी एक्स, है ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो sin x को करेंगे cos x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? sin x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही काम है ना, समझा सुजल? बोलो, यस सर। है ना बेटा। इस चीज को पकड़िए, डायरेक्ट ही करना। देखो डायरेक्ट एक ही लाइन में हो गया ना, इतना काम नहीं करना पड़ा ना, डायरेक्ट में एक ही लाइन में हो जाता है, लेकिन उसको रूल को पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया sin 2x। देखो इतने छोटे में हो गया, बस डायरेक्ट मेथड। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे डिफरेंशिएट किया sin x के रिस्पेक्ट में, और फिर sin x को किया x के रिस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर? मैं इसी चीज को डिटेल में लिखता हूं। मैंने क्या किया है? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब d ऑफ sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d ऑफ sin x, है ना। ओके,
ठीक है, तो साइन एक्स के होल स्क्वायर को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और साइन एक्स को डी ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2 साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स को टी मान लो तो टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दैट इज 2t और t क्या है साइन एक्स है ना, और साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दैट इज cos x, यही हो जाएगा ना, दैट इज 2 sin x cos x दैट इज sin 2x। थोड़ा और डिटेल में इससे थोड़ा सा डिटेल हो गया, एक स्टेप लिख लो, है ना, समझ में आया, समझ में आया ये बताइए, यस सर। बोलो, कम ऑन टेल मी। हाँ चलो ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली चेन रूल ही तो है, चेन रूल ही तो है, यही चीज तो है, ये वाला स्टेप देखो, ये वाला स्टेप है, यही स्टेप तो है। y क्या है, y है साइन x का होल स्क्वायर, t क्या है, t क्या है, t है साइन x, t क्या है साइन x और x हो गया, देखा सेम चीज है, सेम ही चीज को एक्सप्लेन करके लिख दिया है हमने, समझा, तो ऐसे करते हैं बेटा चेन रूल। सो आई होप दैट नाउ यू आर ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ चेन रूल। सर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कर लिया कर लिया कर लिया, बताओ मेरा बेटा, क्लियर हुआ, कम ऑन टेल मी, इज दैट क्लियर, बोलिए। Yes, sir. चलिए, हाँ अब मैं और क्वेश्चन कराऊंगा मंडे को, है ना, आई होप कि चेन रूल आपको समझ में अब आने लगा है, तो मंडे को और क्वेश्चन कराऊंगा, और उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आपको करने के लिए, जहां डाउट होगा मुझे आप लोग बता देना, ठीक है, जहां डाउट होगा मुझे बता देना। अब मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, 5 मिनट बस बात करेंगे, 5 मिनट, है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, ओके, इंटीग्रेशन बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं, कल फिजिक्स की क्लास में भले 5 मिनट और देख लेंगे, अगर यूज होगा कल तो आई थिंक शायद यूज हो जाए इंटीग्रेशन कल। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब एक फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में बांटना, है ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना, और डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया छोटे छोटे पार्ट में बांटना, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है ना, समझे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्रूट्स है, मान लीजिए कि बनाना है, चलो एक बनाना ले लेते हैं, लाइक दिस, है ना, तो ये बनाना हो गया, तरह से बनाना है ना, तो बनाना हो गया आपका बनाना, तो बनाना है, अब इस बनाना को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देता हूं, लाइक दिस, है ना, तो बनाना को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने कट कर दिया, तो बनाना को छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया, तो कट करने को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अभी जो छोटा छोटा पार्ट है, इन सभी पार्ट को एक साथ जोड़ दे तो कंप्लीट बनाना बन जाएगा ना, तो उसको Yes, क्या sir. कहोगे, इंटीग्रेशन, समझे, तो ये लॉजिकल मीनिंग हो गया, है ना। अब एक्चुअली फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो फंक्शन में dx है, x का मतलब क्या हो गया, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ x, dy मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ y, उसको तोड़ना कहते हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, समेशन, है ना, फंडामेंटल मीनिंग ऑफ समेशन मतलब एडिशन, फंडामेंटल, सर सिग्मा बेटा सिग्मा डिसकंटिन्यूअस एडिशन होता है, बिल्कुल सिग्मा से ही ये आया है ना, फंडामेंटल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज समेशन, इंटीग्रेशन इज
समेशन, ये जानिए, है ना। तो एक काम तो आपने ये जाना फर्स्ट, और दूसरा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी को मान लो x को डिफरेंशिएट करने पे y आता है तो y को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, x आएगा। a को डिफरेंशिएट करने पे b आता है तो b को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, a आएगा। समझे। तो इंटीग्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये सिंबल किसके लिए है, इंटीग्रेशन के लिए है ना। दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। जैसे समेशन है ना, समेशन मतलब एस, तो एस को ही बड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये सिंबल हो जाता है आपको इंटीग्रेशन का। समझा, कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन आप जरा सोचो, जैसे मान लो कि ये लेंथ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं। ये कोई रॉड है बेटा, रॉड है। इस रॉड को छोटे 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 पार्ट में काट दिया, छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया इस तरह से। हर एक पार्ट का लेंथ है dx, छोटे छोटे पार्ट में आपने कर दिया, एंड ईच पार्ट है द लेंथ ऑफ dx। हर एक पार्ट का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, लेंथ ऑफ ईच पार्ट dl कह लेते हैं, चलो, पार्ट इक्वल टू dl। और टोटल लेंथ क्या है बेटा, टोटल लेंथ है l। ध्यान से देखो, टोटल लेंथ है l, टोटल लेंथ क्या है मेरा बेटा, l है। ध्यान दीजिएगा, टोटल लेंथ क्या है, l है, और लेंथ ऑफ ईच पार्ट क्या है, dl है। हर एक छोटे छोटे पार्ट का लेंथ, छोटा 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 पार्ट का लेंथ है dl, और टोटल लेंथ ऑफ द रॉड क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज l। ध्यान से देखो, बस 2 मिनट। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज l। तो यहां पर समेशन करिए, समेशन ऑफ dl, है ना। अगर हम dl टेंडिंग टू 0 है, dl का मतलब क्या होता है, टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा, 1 टू इंफिनिटी आएगा ना, इनफिनाइट नंबर है ना। बोलो, यहां से लेकर यहां तक हो गया ना, बोलिए, हुआ बेटा, यस सर। है ना। तो सभी छोटे छोटे सारे dl को जो क्या आएगा बताओ तो, एल आएगा, l आएगा, है ना। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 टू l, फ्रॉम 0 टू l, यानी कि जीरो लेंथ से, यानी कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 या l इक्वल टू 0, है ना, या जो भी है, यहां से यहां लेंथ 0 है, 0 से लेकर l तक में आप सबको जोड़ते जाओ, है ना। तो हर एक dl पार्ट को जोड़ते जाए तो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। इसी चीज को आप ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन से लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 टू l इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 टू l इक्वल टू l। समझे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज समेशन, है ना। एंड इंटीग्रेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जल्दी लिखो, जल्दी से लिख लो इसको आप लोग, कम ऑन। आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे अब हम लोग कल 5 मिनट फिजिक्स शुरू होने से पहले जान लेंगे, है ना। ओके, इंटीग्रेशन में नहीं पूछूंगा टेस्ट में, जान लो। इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैथ्स में नहीं पूछूंगा मैं अभी, अगले टेस्ट में ट्यूसडे को तक आएगा मैथ्स में, ठीक है। मंडे को भी चेन रूल पे ही प्रैक्टिस करेंगे, इंटीग्रेशन नेक्स्ट वीक में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी चूंकि फिजिक्स में 1-2 फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यूज होगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन से। अभी ना फिजिक्स में कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन, ना मैथ्स में कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे आएगा टेस्ट में ट्यूसडे को, ये बात याद रखो, इसलिए परेशान नहीं होना है।
बस बेसिक मीनिंग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में यूज होगा। नोट कर लो इसको जल्दी से, सर चेन जल्दी रूल से आएगा नोट। ना? हाँ चेन रूल आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ बोलो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग अलग चैप्टर है क्या? बेटा, कैलकुलस में दो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अच्छा, कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, समझे? यस सर। आपको 1 2 3 4 चैप्टर डिफरेंशिएशन में है, 1 2 3 चैप्टर इंटीग्रेशन में है, और एक को मिला के आता है जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं कैलकुलस में, है ना? और एक चैप्टर आपको 11th में भी है उससे रिलेटेड। तो अच्छा बेटा, ये टाइमिंग गलत था आप लोग के फिजिक्स के क्लास का। हेलो, 3:30 होता है ना, गलती से 3 लिखा हुआ था। 12th वाले बच्चों का क्लास 3:30 से है। ओके, यू शुड ज्वाइन एट, बाय मिस्टेक आप रूटीन में 3:30 है, गड़बड़ से लिख दिया है, उसको आप थोड़ा सही कर लेना। हाँ वीडियो सेंडिंग मैसेज, वो बाय मिस्टेक जो है वो 3 o'clock लिखा गया है ना, दैट इज 3:30। लिख लिया सर। ओके, लिख लिया ना? क्या ना? सर एक मिनट सर। हाँ कर लो कर लो, जल्दी से करो बेटा, मुझे खाना भी खाना पड़ेगा, फिर क्लास भी है 3:30 से 12th वालों की। मैंने उनके रूटीन में गलत टाइम दे दिया था, 3 o'clock दे दिया था। सर लीव कर दे? आयुष, आयुष आप लीव कर सकते हैं या, है ना? सर मैं 3:30 अर्पित पे कह रहा लेते हैं। हाँ हेलो, हाँ ये सर मैं अर्पित, अर्पित नहीं बेटा, अभी अभी एक बात बताऊंगा, इसलिए मत करो लीव। ओके सर। एक सा फॉर्मूला बताऊंगा, है ना, उस पर बाद में कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। जल्दी से नोट कर लिया? अब ये देखो, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो आपका देयरफॉर n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन जब भी करते हो तो dx लगाना नहीं भूलेंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं कांस्टेंट इंटीग्रल ऑपरेटर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेटर। तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये याद रखेंगे। dl का इंटीग्रेशन l होता है, तो किसी भी चीज का, चाहे कुछ भी लिखा है, d ऑफ fx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा, है ना। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी वैसे आप फॉर्मूला जानो। तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 किसको डिफरेंशिएट करने पे आया था? इसको। तो इसको इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा कि x टू दी पावर n आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझा? सर वो dx वाला नहीं समझ। ये बस ऑपरेटर है, जैसे ये इंटीग्रल ऑपरेटर है, उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। अभी उसको बस समझो, इसका इंटीग्रेशन है, ऑपरेटर है। इसका मतलब हुआ कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? x। समझा? ये मतलब हुआ। अब जरा इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ n ऑकवर्ड लग रहा है, हमें x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या करेंगे? n माइनस 1 की जगह लग दो, लेट
लेट n-1 इक्वल टू m, n-1 को m मान लो तो n क्या हो जाएगा, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू m प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ n-1 की जगह रख दो m और n की जगह रख दो m+1, तो क्या आ जाएगा m+1 x टू दी पावर m, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर m+1 हो जाएगा। तो यहां से आपको आ जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m dx, x टू m का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू दी पावर m का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर m+1 डिवाइडेड बाई m+1। समझा, ये m+1 कांस्टेंट है ना, समेशन में भी कोई कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, तो इंटीग्रेशन में भी कोई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉमन चीज, तो ये बाहर आ गया और ये डिवाइड हो गया m+1 है। समझा, यानी कि x टू दी पावर m का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x टू दी पावर m+1 बाई m+1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके देखना, ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार नोट कर लो, यहाँ के आगे हम लोग कल की क्लास में जानेंगे, 5 मिनट फिजिक्स में जानेंगे, जब फॉर्मूला करने से पहले समझा देंगे और फिर फॉर्मूला कराएंगे। ठीक है बेटा, चलो, तो आज यहीं तक मुझे बताना था, आज की क्लास को यहीं पे मैं ओवर करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको।